गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का पाठ्य नंबर 4 विश्व राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इस कविता में हम विश्व शांति के महत्व, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की प्रेरणा और हम किस तरह एक दूसरे से और किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ये सब हम इस कविता में पढ़ेंगे। कवि पूछता है, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। कवि पूछता है कि अगर तुम्हारी जन्मभूमि होता है जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जहाँ हम पैदा हुए हैं, तो इसका विस्तार होता है, फैलाव कितना है, हम कौन से राज्य में रहते हैं, छोटे राज्य में, बड़े राज्य में, किस देश में रहते हैं, छोटे देश में या बड़े देश में, इसका विस्तार कितना है, इसका फैलाव कितना है। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। अगर हम अलग अलग देशों में रहते हैं, राज्यों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो हमारा संसार क्या है, तो हमारा संसार कितना है, इसका कितना विस्तार है। धरती को हम काटें छाँटे तो उस अंबर को भी बाँटे। जैसे हमने धरती को काट छाँट लिया है, हम कहते हैं कि हम इस राज्य में रहते हैं, हम इस गांव में रहते हैं, हम इस देश में रहते हैं, ये हमारा देश है, ये तुम्हारा देश है। हमने धरती को तो काट छाँट लिया, उसका तो बंटवारा कर दिया, लेकिन कभी पूछता है कि तुम उस धरती को तो बांट सकते हैं, लेकिन तुम इस अंबर को कैसे बांटेंगे। अंबर होता है आकाश, तुम इस आकाश के कैसे टुकड़े करोगे। एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। एक अनल होता है आग, सलिल होता है पानी, अनिल संचार होता है हवा। जैसे आग का रंग रूप सभी देशों में एक जैसा होता है, और पानी का भी रंग और उसका काम ये सभी देशों में एक जैसा ही होता है। हवा का बहना, उसका संचार, ये भी सभी देशों में एक जैसा ही होता है। इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि पानी, आग और हवा जे इनका संचार, इसका काम हर एक देश में, हर एक गांव में अलग अलग है, लेकिन इनका काम एक जैसा ही है सभी देशों में। कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना आकाश। एक भूमि है, एक व्योम है, व्योम होता है आकाश, एक सूर्य है, एक सोम होता है चंद्रमा। जैसे एक ही तरह की भूमि है, सभी देशों में एक ही तरह का आकाश है, और हमारा सूर्य देवता भी एक ही है, और चंद्रमा भी सभी देशों में एक ही है। ऐसे नहीं है कि एक देश में चंद्रमा और है और दूसरे देश में चंद्रमा और है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अनगिनत रूपाकार। अनगिनत रूपाकार है गिनती, जिसकी गिनती ना की जा सके। कहते हैं कि प्रकृति भी हमारी एक है, कुदरत हमारी एक है। प्रकृति में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जो सभी देशों में एक जैसे ही हैं, इनका रंग रूप सभी देशों में एक जैसा ही है। पुरुष स्त्री वो भी सभी एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग है, लेकिन वो सभी हैं एक जैसे। क्या तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, ठोर ठोर का गुण अपना है, ऋतुओं का कंपना तपना है। हर एक जगह का अपना अपना गुण है, हर एक ऋतुओं का कंपना तपना, उन ऋतुओं का, मौसम का अपना अपना काम है। गर्मी सर्दी रुत, ये सब इन ऋतुओं का काम है, लेकिन हर एक स्थान, हर एक जगह का अपना गुण मतलब होता है। कई देशों में बारिश ज़्यादा होती है, कई देशों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ खेती बाड़ी करना बहुत आसान होता है, वहाँ खेती की उपजाऊ शक्ति भी ज़्यादा होती है, उपज भी ज़्यादा हुई है। ऐसे ही राजस्थान में वर्षा कम हो, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ फसल की उपजाऊ भी कम होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि हर जगह का अपना अपना महत्व होता है। समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। समशीतोष्ण होता है, ना गर्म होना
ना ठंडा, समान ताप, एक जैसा ताप। अविकार होता है किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि ना होना। ये ऋतुओं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये एक रस होकर रहती हैं। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। एक दूसरे का पुरख हैं एक मनुष्य परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। जब हम अलग अलग रहते हैं तो हम सभी अधूरे हैं। जब हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं तो हम लोग पूरे हो जाते हैं। हमें कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं होती। हमें इतना तो पता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर हमारे किसी एक अंग पर चोट लगी हो तो हमारा दूसरा अंग काम करता है और एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा एक परिवार बन जाता है। इस समाज में कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे हमेशा दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। वह जब बीमार होता है तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जब भोजन के लिए उसे किसान की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं वह बिना किसी की मदद के हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि हम बिना किसी की मदद के बिना, मतलब एक दूसरे के बिना हम इस जीवन में विचर नहीं सकते। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, तो हम भी लोहा युद्धधारी। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार। अगर तुम्हारी जन्मभूमि स्वर्ण होता है सोना, सोने की बनी हुई, सभी चीज़ें सोने की बनी हुई हो, तो हमारा भी लोहा युद्धधारी है। हम भी लोहा युद्धधारी हैं। लोहा युद्धधारी लोहे के अस्त्र धारण करने वाला। विग्रह होता है अलग अलग करना और परिहार होता है त्याग करना। जो चीज़ हम लोहे से बना सकते हैं वो सोने से नहीं बन सकती, और जो सोने की बनी होती है वो हम लोहे से नहीं बना सकते। इन दोनों की, मतलब लोहा और सोने की अपनी अपनी विशेषता होती है। ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य, जो लोकतंत्र है। विश्व राज्य सारे संसार का राज्य, लोकतंत्र होता है लोगों का राज्य। ये विश्व राज्य लोगों का राज्य है। यहाँ सिर्फ लोगों का ही बोलबाला है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अगर लोग नहीं होंगे तो ये विश्व राज्य भी नहीं होगा, इसका कोई वजूद नहीं होगा। सब वर्णों का, सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। सभी धर्मों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सबको एक जैसा ही अधिकार देना चाहिए। ये सब एक जैसे अधिकार के ही हकदार होते हैं। एक देह के विविध अंग हम, दुख सुख में सब एक संग हम। लगे एक के छत पर सबका, स्नेह लेप से 100 बार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। हमारा एक शरीर है जिस पर अलग अलग तरह के अंग लगे हुए हैं। वह एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। अगर किसी एक अंग पर क्षत होता है, चोट लगती है, तो वह दूसरा अंग उसकी मदद करता है। वे एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर एक इंसान को चोट लगती है, दुख तकलीफ़ में होता है, तो वह दूसरा इंसान उसकी मदद करता है। वह उसे इस दुख से बाहर निकालता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे की मदद के बिना नहीं रह सकते। कोई भी इंसान अकेला इस संसार में विचर नहीं सकता, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे पल पल भर दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक देश को दूसरे देश के साथ प्यार से रहना चाहिए। ये नहीं कि एक देश आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम एक दूसरे की खुशियां बांट सकते हैं तो हमें एक दूसरे के दुख तकलीफ भी बांटने चाहिए। सभी देशों को एक परिवार की तरह ही रहना चाहिए, ताकि अगर एक पर समस्या आती है तो दूसरा देश उस देश की मदद कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
जो भी मैं बताया, जैसे किस तरह हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सब कुछ आपको बातें समझ में आ गई होगी। और आप अपने जीवन में भी इसी तरह एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते रहो और जीवन को व्यतीत करते रहो अच्छी तरह। थैंक यू स्टूडेंट्स।